हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो जीपीए का देखा था। उसमें ड्राइव्ड क्वेरी कैसे लिखते हैं हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कीवर्ड्स को यूज किया था और कुछ कीवर्ड्स बचे हुए हैं जिसको कि आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम लोगों ने STS ओपन कर लिया है और इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर नाम क्वेरी पार्ट 3, ठीक है। जावा 8 सही है हमारे पास। पैकेज का नाम दे दीजिए आप और नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ से हम लोग डिपेंडेंसी सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले स्प्रिंग डेटा JPA, पोस्टग्रेस हम लोग यहाँ पर डेटाबेस में यूज कर रहे हैं तो उसका पोस्टग्रेस स्क्यूएल ड्राइवर। वेब हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर वेब का ज़रूरत है नहीं हम लोगों के पास। लॉम्बॉक और एक कर लेते हैं स्प्रिंग डेवटूल्स, ठीक है। ये सब के बारे में आप जानते हैं, लॉम्बॉक के बारे में और डेवटूल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो इसके पहले देखा है। चलिए उसके बाद करते हैं नेक्स्ट और सबमिट। अगर आप लोगों ने हमारा सीरीज नहीं देखा है लॉम्बॉक और डेवटूल्स का तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। या फिर सर्च भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग का यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं मॉडल। तो मान लीजिए एम्प्लॉय नाम से बना लेते हैं और इसको हम लोग अलग पैकेज में क्रिएट कर लेते हैं, EMPLOYEE, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, फील्ड्स। चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग ID बना लेते हैं, किसको प्राइवेट हम लोग मान लीजिए देते हैं लॉन्ग ID, ठीक है। और इसको कर देते हैं ऑटो जनरेटेड, जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट, बहुत सारा है, आप दे सकते हैं कोई भी, किधर गया, ऑटो, ठीक है। उसके बाद और वेरिएबल डिक्लेयर हम लोग कर लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। उसको फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट डबल सैलरी, ठीक है। ज़्यादा फील्ड हम लोग नहीं रखते हैं और इसको कर लेते हैं ID को इंपोर्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे @entity और यहाँ पर लगा देते हैं डेटा। चूँकि हम लोग लॉम्बॉक यूज कर रहे हैं और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग फ़िलहाल कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। और यहाँ पर नेम को, चूँकि यहाँ पर इसको हटा देते हैं लॉन्ग को, ठीक है। हम लोग का बन गया मॉडल। अब हम लोग बना लेते हैं एक एंटिटी। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे EMPLOYEE रेपो, ठीक है। और इसको कर देते हैं एक रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी हम लोगों ने बना लिया एम्प्लॉय रेपो। सबमिट हमने कर दिया और यहाँ पर कर लीजिए एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी और यहाँ दे दीजिए एक टेबल का नाम EMPLOYEE एम्प्लॉय और उसका ID। तो किस टाइप का है, ID लॉन्ग टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं रिपोजिटरी। नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि ऑलरेडी ये रिपोजिटरी हम लोग को रिटर्न करता है। चलिए हम लोग आ जाते हैं मेन में।
मेन में हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले void main application context, ठीक है। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम लोग import org एम्प्लॉय रेपो। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया emp रेपो रेपो इक्वल्स टू context डॉट गेट बिन, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे एम्प्लॉय रेपो डॉट क्लास, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है क्वेरी, तो हम यहाँ पर कमेंट देते हैं टेस्ट माई क्यूरी, ठीक। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर पहला देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग आपको दिखा दें, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हम लोग टेस्ट कर लिए थे पिछली बार जब हम लोगों ने देखा था 1-2 वाले वीडियो में। सॉरी, इसको इरेज कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस सबको लगभग को हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन कुछ बचा हुआ है उस सबको हम लोग आज यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर भी इसमें से कुछ बच जाएगा क्योंकि हम उसे यूज नहीं किए हैं, तो फिर आने वाले वीडियो में उसे हम बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में देखिए हम लोग कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग EMPLOYW एम्प्लॉय लिस्ट 1 इक्वल्स टू हम लोग कर लेते हैं। हम आपको बताए थे कंटेनिंग, कंटेंस और इज कंटेनिंग, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस समय हम लोग वीडियो में देखे थे कि पूरा का पूरा हम लोग स्ट्रिंग देंगे या फिर कोई भी वैल्यू देते हैं तो सर्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंटेनिंग में आप जैसे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको। ऐसे emp रेपो हमने बनाया यहाँ पर ऑब्जेक्ट emp रेपो डॉट, हम यहाँ पर क्वेरी एक लिख रहे हैं, डिराइव्ड क्वेरी फाइंड बाय नेम इज कंटेनिंग, ठीक है। आप यहाँ पे रवि भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी दे सकते हैं। कंटेनिंग मतलब वो पूरा जो वैल्यू है उसमें कहीं भी वो सर्च कर सकता है, ठीक है। बीच में हो, साइड में हो, शुरू में हो, लास्ट में हो, कहीं भी हो वो सर्च कर सकता है। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले यूटिल डॉट लिस्ट एम्प्लॉय को ऐड कर लेते हैं, एम्प्लॉय। और चूँकि इस नाम से हम लोग के पास बना हुआ नहीं है मेथड, तो क्या करते हैं क्रिएट मेथड करने के लिए, तो हम लोग इसको बना देते हैं। चलिए बन गया यहाँ पे रिपोजिटरी में। चलिए हम लोग डेटाबेस देख लेते हैं। तो यहाँ आइए। हाँ, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है हम लोग का लास्ट वीडियो अगर इस डिराइव्ड क्वेरी का, तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में JPA का यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ऑलरेडी हमने बना रखा। चलिए यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट एम्प्लॉय टेबल में। तो एम्प्लॉय में आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 10 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या चीज़ से देखा है, नेम। तो नेम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ आ गए, यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं RAJU राजू है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं RAJU का ट्रू लेटर्स JU। तो हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, कर देते हैं J और U, ठीक है। और जो वैल्यू आएगा हम लोग उसको प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं sysout, ठीक है। कमेंट हमने दे दिया और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं लिस्ट 1 डॉट फॉर ईच लगा लेते हैं हम लोग।
एस आउट, और हमने इसको प्रिंट कर दिया LI को, ठीक है। चलिए तो इसको रन कराते हैं। रन कराने के सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए, तो हम लोगों ने पहले से लिख के रखा है। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉपर्टी फाइल में। तो यहाँ पोर्ट है 8085। चलिए इसको रन कराते हैं अब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किसका रिजल्ट दिया, जिसके कि नेम में कंटेनिंग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं है नेम में कौन सा लेटर, JU। तो वैसे ही आप किसी का भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर दे देंगे RAJU, ठीक है, फिर भी उसी को देगा, देख सकते हैं RAJU। मान लीजिए कि RI देते हैं, तो इसमें RI जिसमें होगा कंटेनिंग में वो सारे के सारे दे देगा रिकॉर्ड को। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दे दिया है पूजा कुमारी, ज्योति कुमारी, सोनी कुमारी, अदरवाइज किसी में नहीं होगा इसलिए नहीं दिया। तो हम लोग कंटेनिंग देख लिए। तो यहाँ पर 3 होता है, कंटेनिंग होता है, इज कंटेनिंग और कंटेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पूरा नाम दे सकते हैं, या फिर कंटेनिंग अगर कहीं का भी खोजना चाहते हैं, आपको पता नहीं कि किस जगह पे है, लेकिन ये है, या लेटर है, या ये डिजिट है, कुछ भी कैरेक्टर है, तो आप फाइंड कर सकते हैं कंटेनिंग से। दूसरा है, बताते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम सबका कमेंट भी लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए इज कंटेनिंग, ठीक है, ये TAINING और कंटेंट्स, ठीक है, और कंटेनिंग होता है, ठीक है, 3 होता है। चलिए तो दूसरा में हम लोग आ जाते हैं। दूसरा में देखते हैं, हाँ, बिटवीन का हम लोग यूज देखते हैं। बिटवीन एक कीवर्ड है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग रेंज के अनुसार हम लोग उसको लगाते हैं, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि कम उसमें जैसे सिंगल आप नहीं यूज कर सकते हैं, पैरामीटर 2 पैरामीटर आपको पास करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेंज का बात होता है। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिलहाल ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कॉपी, और इसको कर देते हैं लिस्ट 2, ठीक है। फाइंड रेपो डॉट फाइंड बाई सैलरी, ठीक है, सैलरी कर लेते हैं हम लोग। बिटवीन BETWWN, फाइंड बाई सैलरी, बिटवीन सैलरी हमको खोजना है, कहाँ से, तो हम लोग दे देंगे मान लीजिए 25,000 डी, चूँकि डबल वैल्यू है, और दूसरा रेंज दे देंगे 30,000 डी। तो मेथड हम लोग का बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहेगा ये कि बनाने के लिए, तो इसको कर देते हैं क्लीन कंसोल को, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा भी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इसको क्रिएट मेथड, यहाँ पर बन गया D और A, इसको कर देते हैं सेव। और यहाँ पर चूँकि आएगा पहले का, हम लोगों ने यहाँ बदला नहीं था, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लिस्ट 2 को प्रिंट, ठीक है। तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग लिस्ट 2 को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 25,000 और 30,000 के बीच में जिसका भी सैलरी है उसका दे दिया है, ठीक है। मतलब जो आपका स्टार्टिंग रेंज है और लास्ट रेंज है, तो दोनों को दोनों एक्सेप्ट करेगा, साथ साथ उसके बीच का जो भी वैल्यू है सारे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं जब भी, तो वहाँ पर हम लोग बिटवीन के यूज करते हैं। और देख लेते हैं, हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग विथ, स्टार्ट्स विथ, वैसे ही होता है एंडिंग विथ और एंड्स विथ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू। फाइंड बाय कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं फाइंड बाय, मान लीजिए नेम इज इंड विथ, या एंडिंग विथ भी होता है, ENDING, एंडिंग विथ। मान लीजिए कि हम लोगों ने दे दिया RI,
और इसको कर लेते हैं हम लोग लिस्ट 3 और यहाँ पर भी इटरेट कर देते हैं 3 को और यहाँ बना देते हैं और इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फाइंड बाय नेम इज एंडिंग विथ, मतलब कि वो नेम दिखाओ जहाँ की एंड कर रहा आर आई से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर आई एंडिंग्स विथ, आर आई यहाँ भी दिखाया, आर आई यहाँ भी दिखाया और आर यहाँ पर पहला लेटर भी मिल रहा है लेकिन लास्ट लेटर करेक्टर नहीं मिल रहा, तो वो दोनों के दोनों दिखाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंडिंग विथ अगर आई दे देते हैं केवल, तो वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिसके कि लास्ट में केवल आई है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए आर आई कर देते हैं, ए आर आई, इधर देखिए ए आर आई, क्या दिखा दिया, ए आर आई, और ए आर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसका रिकॉर्ड दिखाएगा, देखिए यहाँ पे KUMAR बंटी कुमार, अरविंद कुमार, सन्नी कुमार, जो भी है यहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड। तो एंडिंग विथ होता है, एंड्स विथ होता है, वैसे ही स्टार्टिंग विथ, स्टार्ट विथ, जितने भी कीवर्ड्स हैं लगभग सभी का हमने जो यहाँ पर PDF बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ इसका एग्जाम्पल ही मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए एंडिंग्स विथ हो गया हम लोग का। उसके बाद होता है हम लोग का कीवर्ड्स है इन बेसिकली हम लोग जब यूज करते हैं कलेक्शंस वैल्यू को, लिस्ट वैल्यू को, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू अगर हमारे पास रहता है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इन का, अदरवाइज हम लोग यूज करते हैं इक्वल्स का या फिर इक्वल्स का करते हैं या फिर हम लोग करते हैं इज का, ठीक है। और यहाँ पर है इन, तो यहाँ पे कलेक्शन टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ये। चलिए कर लेते हैं हम लोग इसको कॉपी, फाइंड बाय एड्रेस, ठीक है। हम लोग एड्रेस से सर्च करेंगे और साथ में लगा देंगे इन। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ARRAYS एड्रेस डॉट एज लिस्ट, और यहाँ से हम लोग पास कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया जिसका एड्रेस पटना हो और साथ साथ जिसका एड्रेस कोलकाता हो, यानी कि हमें वही एड्रेस डेटा दिखाओ, रिकॉर्ड दिखाओ जिसका कि एड्रेस या तो पटना हो या कोलकाता हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग फिर लिस्ट 4 दे दिए हैं, लिस्ट 4 दे दिए। ये बना हुआ है नहीं हमारा कि ये मेथड, तो इसको हम लोग बना देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं। तो देख सकते हैं जहाँ पटना है, कोलकाता है, केवल उसका एड्रेस दिया। लेकिन हमारे पास और भी डेटा है जिसका कि इसके अलावा है, तो हम लोग दे देते हैं मान लीजिए दिल्ली, तो पटना और दिल्ली, DELHI, दिल्ली का दिखाओ। देखिए पटना आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली, ठीक है ना। यहाँ पर रिकॉर्ड शो कर दिया। तो ऐसे ही आप इनका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से है नॉट, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, वो सिंगल वैल्यू ले जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं नॉट। तो इसको कर लेते हैं सबसे पहले 5 और यहाँ भी कर लेते हैं 5, फाइंड बाय एड्रेस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कलेक्शन नहीं देंगे, हम लोग देंगे केवल एक ही वैल्यू। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, एड्रेस नॉट, और ये तो जहाँ पर पटना नहीं है वहाँ का सभी रिकॉर्ड दिखाओ उसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्रिएट मेथड एड्रेस नॉट, क्रिएट हो गया और इसको कर लेते हैं सेव।
यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सा दिक्कत, जिसका भी पटना था उसको छोड़ दिया है, अदर रेस्ट जो भी रिकॉर्ड है हम लोग को शो कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली, रांची, जयपुर, कोलकाता, शिमला, चेन्नई, लखनऊ, जिसका भी एड्रेस है सभी का सभी। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पर दिल्ली कर देते हैं, तब दिल्ली को छोड़ के सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा जो कि हमारे डेटाबेस में होगा। देखिए तब पटना ला दिया लेकिन दिल्ली को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, नहीं लाया। चलिए तो नॉट देख लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉट इन, ठीक है। इन था, नॉट था, यानी कि इसको छोड़ के दे, ठीक है। लेकिन नॉट इन में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कलेक्शंस। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ठीक है, कर दिए। फाइंड बाई एड्रेस और नॉट इन केवल लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ नॉट इन में क्या होगा कि हम लोग एरे पास कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से एरे ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर पटना और दिल्ली को छोड़ के जो भी एड्रेस है सभी का सभी हम लोग को रिकॉर्ड चाहिए। तो चलिए इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मेथड और इसको कर लेते हैं सेव। देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं रांची है, जयपुर है, कोलकाता है, शिमला है, चेन्नई है, लखनऊ है, लेकिन पटना और दिल्ली को छोड़ दिया, उसका रिकॉर्ड को फेच नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट इन भी आपने देख लिया। नॉट क्या करता है, सिंगल वैल्यू को कंटेन करेगा और नॉट इन जो है से कलेक्शन को कंटेन करेगा, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल पैरामीटर को। उसके बाद है इज नल। इज नल कब काम करेगा, जबकि आपका डेटाबेस में कोई वैल्यू कोई फील्ड जो है सो नल है। तो चलिए हम लोग डेटाबेस में हम कर लेते हैं, हम लोग नल किसी को आ जाते हैं और मान लीजिए ये पूजा कुमारी है, इसका एज को हम कर देते हैं नल, ठीक है, खाली कर दिए और कर देते हैं सेव। यहाँ पर देख सकते हैं पूजा कुमारी का एज जो है अब नल बता रहा। चलिए तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं फाइंड बाई तक, फाइंड बाई एज इज नल, केवल नल भी है और इज नल भी है, ठीक ना। आप दोनों यूज कर सकते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन में आप हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम 7, ये फाइंड बाई एज इज नल, ठीक है। तो यह क्या करेगा कि जिसका एज नल है, मतलब न एज नहीं है, नल वैल्यू है वहाँ, उसका केवल हम लोग को रिकॉर्ड दिखाओ। चलिए तो इसका भी मेथड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। तो ये क्या करेगा ज़रा सोचिए आप लोग। नो एज फाउंड द सिंप्लाई डिड नॉट मीन नेम। देख लेते हैं हम लोग, फाइंड बाई एज इज नल, इज नल आना चाहिए। Creating bin name employee repo defining चलिए इसको स्टॉप करते हैं, एक बार और इसको स्टार्ट करके देखते हैं। फाइंड बाई एज इज नल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। क्या कह रहा है कि एमिटर आ रहा है, फाइंड बाई एड्रेस AR
फेल टू क्वेरी विथ मेथड एब्स्ट्रैक्ट डॉट लिस्ट रिपोजिटरी फाइंड बाय एज नो प्रॉपर्टी एज। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ है। और हम लोगों ने यहाँ पर एज नाम से कोई प्रॉपर्टी ही नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं एक एज नाम का फील्ड, ठीक है। प्राइवेट इंटीजर एज, ठीक है। इंटीजर एज हमने दे दिया। दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। इंटीजर, अब इसे रन कराते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग के पास वही रिकॉर्ड दिया जिसका कि एज नल है। तो उसी का जस्ट अपोजिट है कि जहाँ नल नहीं है उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज नॉट नल। तो क्या करना है, केवल बीच में नॉट लगा दीजिए। तो क्या करेगा, अब उसका रिकॉर्ड दिखाएगा जिसका कि एज नल नहीं है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 8 और यहाँ पे 8। तब क्या करेगा, पूजा कुमारी का जो रिकॉर्ड है उसको छोड़ेगा और बाद बाकी सभी का रिकॉर्ड लाएगा। एज 8, ठीक है। चलिए, तो ये मेथड भी हम लोग क्रिएट कर देते हैं और इसको कर देते हैं कंसोल को क्लियर, और उसके बाद करते हैं सेव। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे रिकॉर्ड लाया, लेकिन देख सकते हैं जहाँ पर पूजा कुमारी है उसका रिकॉर्ड नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पर सभी में एज है और पूजा कुमारी का रिकॉर्ड था उसमें एज जो है सो नल था। और हम लोग निकाले हैं किसका वैल्यू, जो कि नल नहीं है जिसका एज, ठीक है। तो सारे वैल्यू हम लोग को शो हो गया है, ठीक है। अनदर वन हम लोग देखते हैं, दूसरा नॉट नल भी हो गया। हाँ, हम लोगों ने लाइक देखा था पिछले वाले वीडियो में, हम लोगों ने जब ड्राइव क्वेरी देख रहा था, लेकिन उससे दूसरा तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले इसको कॉपी, और यहाँ पे कमेंट कर देते हैं यूज लाइक कीवर्ड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कर दिया 9 एम्प्लॉय रिपोर्ट डॉट फाइंड बाय नेम लाइक, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे जो भी आपने एसक्यूएल में जो लाइक पैटर्न देते हैं आप, वो पैटर्न सारे के सारे दे सकते हैं। जैसे कि हम देना चाहते हैं कि वह नाम दिखाओ जो आर से शुरू हो लेकिन उसके बाद क्या हो वो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 9, ठीक है, और करते हैं इसको सेव। इसको थोड़ा सा पहले ऊपर कर लेते हैं और करते हैं सेव। तो क्या दिखा, पहला लेटर आर से हो लेकिन लास्ट में क्या है वो हमको मालूम नहीं है। तो पहला लेटर आर है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड दिखा दिए। उसी प्रकार से जो भी आपका पैटर्न होता है स्कूल में, सारे के सारे पैटर्न यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम पहला लेटर नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लास्ट में जो आई है लेकिन उसके पहले क्या है हम लोग को नहीं पता, ठीक है। उसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो कंट्रोल एस हमने ओपन कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं। तब क्या करेगा, लास्ट में जिसका आई है केवल उसका रिकॉर्ड दिखाया, ठीक है। 8% कर देते हैं फिलहाल, ठीक। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है कि इसका जस्ट अपोजिट है, ये तो लाइक है लेकिन दूसरा एक कीवर्ड है जो कि नॉट लाइक है। लाइक है और नॉट लाइक, या फिर लिख सकते हैं इज नॉट लाइक, ठीक है। दोनों सेम काम करता है। चलिए अब इसको हम अगर 10 कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम और यहाँ पर 10 प्रिंट कराते हैं, तो कौन सा लाएगा, पहले तो इसको मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो किसका लाएगा,
जिसका कि नाम आर से स्टार्ट है। तो चलिए फ़िलहाल इसको कर लेते हैं हम लोग सेव। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 का है। तो यहाँ पर देखते फाइंड बाय नेम इज नॉट लाइक, मतलब कि जिसका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है उसको छोड़ के बाद बाकी रेस्ट सभी को लाओ, ठीक है, नॉट लाइक। तो देख सकते हैं यहाँ पर रवि कुमार ये सब कुछ नहीं आया है, हमारे डेटाबेस में है, ठीक है, देख सकते हैं। ऐसे रवि कुमार है, रोशन कुमार है, उसके बाद है राजू कुमार, लेकिन किसका रिकॉर्ड नहीं लाया। और हम लोग जब लाइक लिखे थे तो उसमें लाया था, ठीक है, रिकॉर्ड को फेच किया था। एक और तरीका, ठीक है, कि आप यहाँ पर यूज कर लें, मान लीजिए स्ट्रिंग PATTERN पैट, मान लीजिए कि कोई वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देते हैं %r। तो आप अलग से भी उसको किसी स्ट्रिंग में स्टोर करके और आप यहाँ पर पास कर दीजिएगा कुछ इस तरीक़ा से, तो यह काम करेगा, ठीक है। आप अलग से भी इसको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो लाइक का हम लोग देख सकते हैं कि यूज जैसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक कीवर्ड से तो नहीं है, सपोर्टेड क्वेरी मेथड्स है कि हम लोग क्वेरी मेथड कैसे लिखते हैं। तो एक बचा हुआ है और आपको हम दिखा देते हैं। फिलहाल इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। ये केवल आपको ट्रू और फॉल्स देगा, जैसे कि हमको कि पता करना है कि हमारे जो हम चेक कर रहे हैं जिस आईडी से, वो आईडी का कोई रिकॉर्ड है या नहीं है डेटाबेस में, ठीक है। केवल हम लोग को बुलियन वैल्यू चाहिए कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं चाहिए। तो उसमें हम लोग को डेटा ले और फिर इसको चेक करें कि हाँ उधर से जो आ रहा है ऑब्जेक्ट उसमें वैल्यू है या नहीं। उससे अच्छा है कि हम लोग ट्रू और फॉल्स चेक कर लें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर है एग्जिट बाय, जैसे कि आप फाइंड बाय लिखते हैं, डिलीट बाय लिखते हैं, अपडेटेड बाय लिखते हैं, उसी तरह से या गेट बाय लिखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर है एग्जिस्ट बाय, ठीक है। ये हमेशा आपको बुलियन वैल्यू देगा। तो आप देख सकते हैं एक सेकेंड, बुलियन b इक्वल्स टू माने हम दे EMP रेपो डॉट रेपो डॉट EXISTS एग्जिस्ट बाय नेम, और हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे रवि कुमार, ठीक है। केवल हम लोग चेक करना चाहते हैं कि रवि कुमार नाम से कोई जो है से नेम एग्जिस्ट कर रहा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे EXISTS स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा, बाय नेम, ठीक है। यहाँ पर मेथड हम लोग क्रिएट कर देते हैं मेथड को, और फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं जो इटरेट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं। sysout EXISTS exist B, ठीक है, ट्रू या फॉल्स देगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया ट्रू, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर R कर देते हैं छोटा स्मॉल लेटर्स में, तो यहाँ पर देगा फॉल्स, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप एक और कीवर्ड्स लगा सकते हैं। देखिए दोनों में हम लोगों ने रवि कुमार ही दिया, लेकिन एक में हम लोगों ने क्या किया, कैमल केस में दिया, तो वहाँ पर नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर आपका रवि कुमार तो आपने दिया, लेकिन उस कैमल केस में नहीं है। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करें, तो आप यहाँ पे इग्नोर केस भी लगा सकते हैं। कैपिटल दीजिए, स्मॉल दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल मैच कराएगा कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कराएगा। जैसे एग्जिस्ट बाय नेम के साथ हम लोग कर सकते हैं यूज, ठीक है।
इग्नोर केस, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए फाइंड बाय नेम, और हम लोग दे देते हैं मान लीजिए इग्नोर केस। चलिए इससे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं मेथड, और हम लोग देते हैं मान लीजिए रवि कुमार, लेकिन ये है नहीं, लेकिन रवि कुमार नाम से एक है, इसको सेव करते हैं, एक रिकॉर्ड है। तो देख रहे हैं ट्रू दे दिया, चूँकि हम लोगों ने एक इग्नोर केस हटा दिया, कैपिटल दे रहा है स्मॉल दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो दिखाओ, अदरवाइज नहीं दिखाओ, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो भी हम लोगों ने देखा कीवर्ड्स को इस वीडियो में, और भी कीवर्ड्स हैं जिसका कि हमने यूज नहीं किया, जब हम यूज करेंगे तो आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे REGEAX है, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये हमने यूज नहीं किया है, और विदिन यूज नहीं किया है, नियर यूज नहीं किया है, और इज एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी हमने यूज नहीं किया है। अदरवाइज हमने जो भी है वो सारे के सारे हम लोग एग्जिस्ट भी हमने यूज नहीं किया, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने एग्जिस्ट यूज किया था वो कीवर्ड्स नहीं था, बल्कि हम लोगों का एक मेथड था, ठीक है। कौन सा मेथड था? क्वेरी मेथड, कि हम लोग क्वेरी को कैसे लिखते हैं, तो क्वेरी मेथड था। तो हम लोग ये जो रेस्ट बचा हुआ है आने वाले किसी वीडियो में हम इसको बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना है, इसका एग्जाम्पल और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है डिराइव्ड क्वेरी का, दोनों का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाल सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए।